ध्यान दीजिए, आज आप लोगों को ट्रांसफार्मर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिणाम मित्र कहा जाता है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफर से बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे देखिए ट्रांसफर का मतलब जो परिवर्तित करने वाला होता है। ट्रांसफर का मतलब जो क्या करता है, परिवर्तित करता है। अब किसको परिवर्तित करता है? विभव में परिवर्तन करता है, धारा में परिवर्तन करता है। उच्च विभव की निर्बल धारा को, उच्च विभव की निर्बल धारा को किस में परिवर्तित करता है? निम्न विभव की उच्च धारा में या प्रबल धारा में परिवर्तित करता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है। यह है आपका किसके सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, जिसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, IN। ध्यान दीजिए, ऐसी युक्ति या यंत्र जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऐसी युक्ति या यंत्र जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है तथा जो प्रबल विभव, उच्च विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की, मैं थोड़ा गलती बोल दिया, ध्यान दीजिए। उच्च विभव की, जब विभव उच्च रहेगा तो उसके साथ जो धारा रहेगी वो आपकी निर्बल धारा रहेगी। उच्च विभव की निर्बल धारा को, उच्च विभव की निर्बल धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में परिवर्तित करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति जो उच्च विभव की निर्बल धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। वास्तविक में ट्रांसफार्मर आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका वोल्टेज को बढ़ाने वाला, एक आपका वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग जहाँ पर वैद्युत धारा वगैरह बनाया जाता है, जहाँ पर विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाते हैं, वहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वोल्टता को इंक्रीज करने के लिए। जहाँ विद्युत संयंत्र बनाए जाते हैं, जैसे एक आपका है हाइड्रो पावर स्टेशन, रिहंद में है, सोनभद्र में है, वहाँ पर भी आपका क्या होता है? विद्युत का निर्माण किया जाता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा? जल द्वारा। इसलिए उसको बोला जाता है हाइड्रो पावर स्टेशन। कहीं ऐसे कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर नाभिक के द्वारा, नाभिकीय ऊर्जाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय विद्युत संयंत्र। और कहीं कहीं ऐसा है जहाँ पर ताप का यूज करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ताप विद्युत संयंत्र। तो आपके तीन प्रकार के विद्युत संयंत्र हैं। एक आपका है हाइड्रो पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, इसके बाद न्यूक्लियर पावर स्टेशन। हाइड्रो पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो तीन टाइप के विद्युत बनाने के लिए स्टेशन बनाए गए। एक आपका जल से बनाया जाता है, एक आपका कोयला वगैरह से ताप उत्पन्न करके बनाते हैं, और एक तीसरा वाला होता है जिसको नाभिकीय पावर संयंत्र बोलते हैं, वह यूरेनियम से तैयार किया जाता है। यूरेनियम से विद्युत तैयार किया जाता है या विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, पहला जो आपका ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जो वोल्टता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो वह आपका क्या कहलाता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। दूसरे प्रकार का ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको क्या बोलते हैं? निम्नाई। सही लिखे हैं? देख लीजिए, निम्नाई ट्रांसफार्मर। नोट करिए आप लोग, हेडिंग नोट करिए, ट्रांसफार्मर या परिणाम मित्र। वैसे मैं आपको बताता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा, नोट करवाता रहूँगा, बिल्कुल घबराइए मत। ट्रांसफार्मर
या परिणामित्र, इसको आप मेन पॉइंट मुख्य बिंदु बना लीजिए, मीन्स हेडिंग जिसको बोलते हैं, हेडिंग या मुख्य बिंदु इसको बना लीजिए। आप लोग बना लिए तो लिखिए अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति, आधारित ऐसी युक्ति आधारित ऐसी युक्ति जो उच्च विभव की, जो उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में, निम्न विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ऊंचाई ट्रांसफार्मर, या ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ऊंचाई ट्रांसफार्मर। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या निम्नाई ट्रांसफार्मर, या निम्नाई ट्रांसफार्मर, या निम्नाई ट्रांसफार्मर। अब आप लिखिए हेडिंग से ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। आप ध्यान दीजिए, ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती विभव या प्रत्यावर्ती धारा का ही परिवर्तन करता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती विभव या प्रत्यावर्ती धारा का ही क्या करता है, परिवर्तन करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग कभी दिष्ट धारा के परिवर्तन के लिए नहीं किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग कभी भी दिष्ट धारा के परिवर्तन के लिए नहीं किया जाता है। केवल किसके लिए किया जाता है, प्रत्यावर्ती। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आपको मालूम हो गया। अब आप हेडिंग लिखे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिए। पहले कैसे इसका फिगर देख लेंगे तो फिगर से ही बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि यदि आपका मेंस है, एसी मेंस का मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो ट्रांसफार्मर में प्रवेश कर रही है, वो आपका क्या है, एसी मेंस है, एसी मेंस। और इसके बाद
ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फिगर या चित्र है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फिगर या चित्र है। जो एसी मेंस है, एसी मेंस जब प्रवेश करता है या जो भी प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है, तो जिस कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर के भीतर प्रवेश करती है उस कुंडली को प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कुंडली कहते हैं। जब तार को बार बार लपेट देते हैं वही आपका क्या बन जाता है, कुंडली बन जाता है। तो जब ट्रांसफार्मर में जिस कुंडली से ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा प्रवेश करती है वह ट्रांसफार्मर की कुंडली क्या कहलाती है, प्राइमरी कॉइल कहलाती है। उस ट्रांसफार्मर के कॉइल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। अब जिस कॉइल से बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। ध्यान दीजिए, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं। एक कॉइल जिसमें से धारा ट्रांसफार्मर के भीतर प्रवेश करती है, एक कुंडली जिसमें से धारा ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करती है। उस कुंडली को प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसके बाद परिवर्तित होने के बाद जिस कुंडली से धारा बाहर निकलती है या आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट जो होता है वह आपका सेकेंडरी कॉइल होता है। अब आपका ध्यान दीजिए, कैसे आप जानेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर है, कैसे आप जानेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर निम्नाई ट्रांसफार्मर है। तो वह ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल पर डिपेंड होता है। वह किस पे डिपेंड होता है, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉइल होता है, जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली होती है उस पर डिपेंड होता है। उसके फेरों की संख्या पर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड होता है। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के किस पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड होता है। यदि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न की तुलना प्राथमिक कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से किया जाए, अब यदि सेकेंडरी का संख्या ज़्यादा निकल गया, फेरों की संख्या ज़्यादा निकल गई, तो वह आपका कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका अर्थ ये हुआ कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या की तुलना कर लीजिए। यदि सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो वह आपका जो ट्रांसफार्मर होगा वह उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो वह ट्रांसफार्मर कैसा होता है, निम्नाई ट्रांसफार्मर होता है। तो देखिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब इसके पास में मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ जो स्टेप डाउन का होगा। जो किसका होगा, स्टेप डाउन का होगा। आप ध्यान दीजिए, स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है जिसको निम्नाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, उसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ टर्न, जो प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न होगा वह आपका सेकेंडरी कॉइल के सापेक्ष क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आपका एसी मेंस हो गया। एसी मेंस का मतलब जो करंट ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है। अब जब ट्रांसफार्मर में करंट प्रवेश करती है तो सबसे पहले कहाँ जाती है, प्राथमिक कुंडली के पास। किसके पास जाती है, प्राथमिक कुंडली के पास। ये आपका आउटपुट हो गया, आउटपुट। अब जिसमें से धारा बाहर निकलती है, जिसमें से परिवर्तित विभव या धारा बाहर निकलती है, वो आपकी कौन सी कुंडली हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है, या इसी को द्वितीय कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय कुंडली बोलते हैं। जिसमें से प्रवेश करती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कुंडली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये आपका एसी मेंस है। ये क्या है, अर्थात जो करंट को परिवर्तित करना होता है उसको प्राथमिक कुंडली से ट्रांसफार्मर में जोड़ दिया जाता है। जिस धारा या विभव का परिवर्तन करना होता है उस धारा या विभव को किससे जोड़ देते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कॉइल से जोड़ देते हैं, प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। अब प्राथमिक कुंडली में धारा आएगी, फिर वह धारा परिवर्तित होने के बाद किस कुंडली से बाहर निकलती है, द्वितीय कुंडली से। तो जिस कुंडली से धारा या विभव परिवर्तित होने के बाद बाहर निकलता है उस कुंडली को कौन सी कुंडली बोलते हैं, द्वितीय कुंडली बोलते हैं। कौन सी कुंडली बोलते हैं, द्वितीय कुंडली होती है। यह जो आपकी कुंडली बनाई जाती है ये नर्म लोहे की क्रोड को लेमिनेट करके बनाते हैं। नर्म लोहे की क्रोड को क्या करते हैं, लेमिनेट करके बनाते हैं। लेमिनेट करने से क्या प्रॉफिट होता है, लेमिनेट करने से जो आपका ऊर्जा का ह्रास होता है, जो करंट का लॉस होता है,
जो करंट का लॉस होता है उस लॉस को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। लॉस को क्या किया जाता है, करंट का जो क्षय होता है, पोटेंशियल का जो क्षय होता है, उस पोटेंशियल के क्षय को क्या कर सकते हैं, कम करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, इसको लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट करने से भंवर धारा कम उत्पन्न होती है, और जब भंवर धारा कम उत्पन्न होगी तो जो ऊर्जा या उष्मा का ट्रांसफार्मर में क्षय होता है उस क्षय को क्या किया जाता है, कम किया जाता है पहले के साथ। अब आप दोनों ट्रांसफार्मर, पहले इसको बनाइए, हेडिंग लिखें स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इस फिगर को बनाइए।